और दोस्तों अभी अभी मौसम विभाग की तरफ से देश भर के 20 राज्यों में खतरनाक तूफान के साथ ही तेज आंधी तूफान, बिजली गिरने और बादल फटने की संभावना बताई जा रही है। जहां पर आपको बता दें पिछले कई दिनों से लगातार हो रही खतरनाक बारिश के मद्देनजर कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। ताजा खबर असम से आ रही है कि बाढ़ से बिगड़ी असम की स्थिति, 19 जिले प्रभावित, 2,67,000 लोगों पर मंडरा रहा है खतरनाक खतरा। और इसी के साथ गुजरात में भी दोस्तों लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात सामने आ चुके हैं। राजस्थान के कई जिलों में भी खतरनाक अलर्ट जारी किया है। तो मित्रों एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी राज्यों के मौसम समाचारों का ताजा अपडेट। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और साथ ही दोस्तों मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक के लिए कई राज्यों में खतरनाक बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। वैसे आप कौन से गाँव, शहर या फिर राज्य में रहते हैं, एक बार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि अगले वीडियो में आपके यहाँ की कोई भी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस होती है ना, तो सबसे पहले हम उसे आप तक लेकर आ सके। चलिए जान लेते हैं मौसम समाचारों की अपडेट की तरफ। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोस्त तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी और व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है। इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है और फ्री में कुछ भी नहीं बताया जाता, थोड़ा बहुत भी नहीं। ऐसे में फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपको व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, हर जगह पर आप रिश्ता देखने जाते हैं लेकिन कहीं से भी कोई भी वापस जवाब नहीं आता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, परिवार के लोगों में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, मानसिक टेंशन बनी रहती है, मन में चिंता बनी रहती है, या आप लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं असम राज्य की। बड़ी खबर है, असम में भारी बारिश से 16 जिलों में आई बाढ़, 5 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। दोस्तों पूरे उत्तर पूर्वी राज्य असम जो है ना, वो एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में आ चुका है। अब तक करीब 5 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं और मौसम विभाग ने इस बीच कई हिस्सों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी भी जारी कर दी है। हालात यह बनी हुई है कि असम में कई नदियां उफान पर है। जोरहाट स्थित नेमाटी घाट के ब्रह्मपुत्र नदी जो खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर बह रही है। कामरूप और नलबाड़ी जिलों में पुत्थीमारी और पलगादिया नदियों का जलस्तर भी लगातार लाल निशान के ऊपर है। लाल निशान का मतलब होता है खतरे के निशान से भी काफी ज्यादा ऊपर। बाढ़ के मद्देनजर लगभग 16 जिलों में 4,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और बाढ़ की चपेट में आने से दोस्तों कई लोगों के मरने की खबर भी आ रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सेना की टीम सहित कई प्रशासन जो लगातार मदद कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में पता चला है कि कोकराझार और बिस्वनाथ के साथ ही दर्रांग जिलों में कई बांध टूट गए हैं, जिससे आसपास के गाँव में खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया। स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक बन रही है। और इसी के साथ चलिए एक एक करते हुए सभी राज्यों के मौसम समाचारों को अपडेट जानते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, आंधी तूफान का जारी हुआ रेड अलर्ट। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज से लेकर अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार रहेंगे। कई स्थानों पर भारी नहीं बल्कि अति भारी बारिश हो सकती है। और साथ ही मौसम विभाग ने इसको लेकर आंधी तूफान और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी हुआ है, जहां पर हवाओं की जो रफ्तार है वो लगभग 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बन सकती है। बिजली चमकने के साथ ही आंधी तूफान से पेड़ टूटने और भूस्खलन जैसी घटनाओं की संभावना बन रही है। और साथ ही नदी और नालों का जल स्तर अचानक से बढ़ने की भी संभावना है। हिमाचल से बड़ी खबर है। हिमाचल में 20 से ज्यादा सड़कें हुई ब्लॉक, भूस्खलन से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। तूफान को लेकर जारी की नई चेतावनी। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश का मौसम लगातार बदल रहा है। राज्य में मानसून की एंट्री हो गई है। बीते 12 घंटों के दौरान राजधानी शिमला सहित कई इलाकों में खतरनाक बारिश हो रही है। और वहीं बारिश के कारण जो भूस्खलन हुआ है ना, उससे सड़क के किनारे खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और लगभग 24 से ज्यादा सड़कें पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुकी है। और दोस्तों आने वाले 4 से लेकर 5 दिनों तक खतरनाक बारिश के साथ ही तेज आंधी तूफान की चेतावनी भी जारी हुई है। चलिए अगली खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है कि तेज बारिश के साथ मानसून पहुंचा छत्तीसगढ़।
10 दिन लेट पर 24 घंटों में बस्तर से लेकर दुर्ग तक हुई खतरनाक चेतावनी। दोस्तों मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में मानसून आने की घोषणा कर दी है और यहाँ पर आपको बता दें मानसून लगभग 10 दिन लेट पहुंचा है, लेकिन पिछले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ की राजधानी बस्तर सहित कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई है और आने वाले 4 से लेकर 5 दिनों के दौरान एक बार फिर से राज्य के लगभग 13 जिलों में खतरनाक बारिश के साथ ही आंधी तूफान की संभावना जारी की है। चलिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, यूपी के इन जिलों में 2 से लेकर 3 दिनों तक होगी धुआंधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी कर दिया रेड अलर्ट। दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले 2-3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने लोगों को चिलचिलाती धूप और गर्मी से जरूर राहत दी है, लेकिन आपको बता दें बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 से लेकर 4 दिनों के दौरान मानसून जो है दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे सकता है। साथ ही आपको बता दें यूपी के लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, बलिया और गोंडा बस्ती में अगले 3 से लेकर 4 दिनों के दौरान खतरनाक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। चलिए इसी के साथ राजस्थान से बड़ी खबर है, तूफान के बाद तेज हवाओं के साथ आज भी 10 जिलों में हुई बारिश। जयपुर में बादल छाए रहे, मौसम विभाग ने जारी करी खतरनाक चेतावनी। आपको बता दें राजस्थान में मानसून के पहले बारिश के दौर में मौसम को खुशगवार बना दिया है। राजधानी जयपुर सहित करीब 1 दर्जन जिलों में शनिवार को भी बादल छाए हुए थे और वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से आने वाले 3 दिनों के दौरान 10 जिलों के अंतर्गत बारिश की चेतावनी जारी करी है, जहां पर वागड़, हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान के करौई, सवाई माधोपुर जिले में येलो अलर्ट जारी किया है और अन्य इलाकों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। सबसे ज्यादा खतरा प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जहां पर लगभग 30 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं भी चल सकती है। अगली खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, खेड़ा जिले में छात्रों से भरी कॉलेज बस फंसी। दोस्तों गुजरात में बीते कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश के कारण खेड़ा जिले के नडियाद इलाके में भी जल भराव हो चुका है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के नडियाद इलाके में शनिवार को एक कॉलेज की बस बाईपास में फंस गई। हालांकि स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बस में सवार सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला। जहां पर खतरनाक तूफान बिपरजॉय के चलते 8 जिलों में तेज हवाओं के साथ ही बारिश की मार लगातार जारी है और अगले 5 दिन जो है ना वो इलाके में एक बार फिर से भारी रहेंगी। दोस्तों मौसम विभाग ने बताया कि गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ सहित 10 जिलों में लगातार बारिश के आसार बने रहेंगे। और वहीं मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, बिपरजॉय तूफान का दिखा असर, प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आपको बता दें मध्य प्रदेश में एक दिन पहले जिस बिपरजॉय तूफान के कारण टीकमगढ़ और निवाड़ी में भारी बारिश हुई थी ना, वह तूफान अब MP के शहडोल और रीवा की तरफ बढ़ चुका है, जहां पर दोस्तों 8 जिलों में भारी बारिश होने की आशंका बताई है। अगले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश के उमरिया, डिंडोरी, सतना, अनूपपुर और सीधी जिलों में 3 इंच या उससे ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। और वहीं कयास लगाया जा रहा है कि इंदौर संभाग में भी बारिश की गतिविधियां दोस्तों लगातार जारी रहेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर की बात करें तो लगातार 7 घंटों से यहाँ पर बारिश हो रही है और इसी के साथ अगले 3 दिनों के दौरान ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, रीवा, नर्मदापुरम, भोपाल और सागर संभागों में कई जिलों में 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं भी चल सकती है। चलिए संक्षेप में जान लेते हैं मित्रों संपूर्ण भारत के मौसम समाचारों का ताजा अपडेट। तो बड़ी खबर है कि राजस्थान सहित 20 राज्यों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। कई राज्यों में बाढ़ के साथ ही 1500 गांव डूबे। जी हाँ मित्रों, मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 20 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश होने का अनुमान है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड, तेलंगाना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल है। और इस बीच मानसून जो 7 दिन की देरी के साथ ही मध्य प्रदेश पहुंच चुका है। 2 दिन से यह राजधानी भोपाल में पहुंचेगा। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। अगले 5 दिनों के दौरान महाराष्ट्र में भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों मुंबई में जोरदार आज भी बारिश का रिकॉर्ड दर्ज हुआ और मौसम विभाग ने मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं असम में बाढ़ से हालात अब भी खराब चल रहे हैं। यहाँ पर 20 जिलों में लगभग 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और बारिश में करीब 2 लोगों के जान जाने की भी खबर आ रही है। बिपरजॉय तूफान के चलते मानसून देश में देरी से पहुंचा था, लेकिन अब बिपरजॉय का असर लगभग खत्म होने में आया है। ऐसे में मानसून के तेजी से सभी राज्यों में पहुंचने की संभावना बन रही है। असम में दोस्तों मानसून की बारिश और बाढ़ के चलते करीब 1300 से ज्यादा गांव डूब गए हैं और 5 लाख लोग प्रभावित है। जहां पर लोगों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के कारण हमारे पास रहने तक को जमीन नहीं है, न खाना है, न पीने का पानी, बाजार जाने का रास्ता भी नहीं बचा है। दोस्तों हालात लगभग सभी जिलों में खराब है। और इसी बीच मौसम विभाग ने देश के पूर्वी राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में 24 और 25 जून को भारी बारिश होगी
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और सिक्किम में 27 जून तक अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी राज्यों की अगर बात करें तो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड में 24 और 25 जून को बिजली कड़कने और 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का भी अनुमान है। इसके अलावा 26 जून को इन राज्यों में बारिश होने की संभावना रहेगी। उड़ीसा में 24 और 25 जून तक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी करी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 3 से लेकर 4 दिनों तक बारिश का दौर रहेगा। उत्तर प्रदेश में 25 और 26 जून को बारिश का रिकॉर्ड है, जबकि उत्तराखंड में 26 जून तक तेज बारिश होने का अनुमान रहेगा। और वहीं मौसम विभाग ने दोस्तों चेतावनी जारी करते हुए बताया कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 5 दिन जो है ना वो लगातार यहाँ पर भारी होंगे। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 दिनों तक अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने, तेज हवाओं के साथ ही आंधी तूफान और भारी बारिश की संभावना है। वैसे आप कौन से गाँव, शहर या फिर राज्य में रहते हैं और आपके यहाँ पर अभी मानसून की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।